Good morning, good afternoon, good evening. दोस्तों केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर. स्टैंडर्ड 12th ज्योग्राफी प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं. चैप्टर है टर्शरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज़. टॉपिक जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ दैट इज टूरिस्ट अट्रैक्शंस. अब कोई सी भी जगह होती है जिसकी हम टूरिस्ट अट्रैक्टिबिलिटी ज़्यादा पाते हैं, वहाँ पे कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो उसकी टूरिज्म को अफेक्ट करते हैं. टूरिस्ट जो होता है उसे भी कहीं ना कहीं जाने के लिए कुछ अट्रैक्शन दिखता है. अगर बाइफर्केशन सही रखा जाए तो इन अट्रैक्शंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है. फर्स्ट इज क्लाइमेट, नेक्स्ट इज लैंडस्केप, देन कम्स हिस्ट्री एंड आर्ट, एंड फाइनली इट इज कल्चर एंड इकोनॉमी ऑफ अ प्लेस. अब क्लाइमेट कैसे अफेक्ट करता है, लेट अस हैव अ लुक एट इट. अगर हम देखेंगे कि कोई सा भी कोल्ड रीजन होता है, वहाँ के लोग अक्सर कोशिश करेंगे कि वो किसी विंटर सीजन में एक्सट्रीम कोल्ड्स के थ्रू कभी कभी वार्म एंड सनी बीचेस पे जाके ट्रैवल करना शुरू करें. ये प्रोबेबिलिटी इसलिए रहती है क्योंकि लोग अपने लिए कोई सी ऐसी जगह देखना चाहते हैं जहाँ पे उनको थोड़ा सा सुकून मिल जाए. उन कड़कड़ाती ठंड से बचने के लिए वो कुछ ऐसे वार्म एंड सनी बीचेस पे जाते हैं जहाँ पे उनको कंसिस्टेंट वार्म क्लाइमेट मिलता है. और ऐसा रीजन दोस्तों यूजुअली मेडिटेरेनियन लैंड्स या तो सदर्न यूरोप में मिलता है. रिमेंबर प्लेसेस लाइक इटली, सिसिली, वेनिस, देन कम्स अगेन आपकी ग्रीस आ गई है, और कंट्रीज such as South France, Portugal. These all places are beautiful places if you want to really go ahead and enjoy the sun. Trust me, it is really good. यहाँ पर एक क्लाइमेट जो रहता है वो कंसिस्टेंटली वार्म रहता है दोस्तों. थ्रूआउट द होल हॉलीडे सीजन ये टेम्परेचर काफ़ी वार्म रहता है. इस कारण से लोगों को उस ठंड से निजात मिल जाती है. इसका ऑपोजिट अक्सर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो विंटर सीजन में स्कीइंग रिजॉर्ट्स पे जाना पसंद करते हैं ताकि उनको वहाँ पे विंटर हॉलीडेज में स्कीइंग एंड ऑल थिंग्स एंजॉय करने के लिए मिल जाए. सो ये एक तरीके से क्लाइमेट की अनुभूति होती है कि क्लाइमेट किस तरीके से लोगों को इंटाइज करता है टू गो अहेड एंड हैव सम गुड रीजन्स और सेलेक्ट सम गुड रीजन्स फॉर देयर destination as tourism. Now landscape is the next thing दोस्तों. Landscape basically वो चीज़ को कहते हैं हम जहाँ लोग जाने पे सुकून महसूस करते हैं. एक ऐसी environment के बीच में रहना that is very attractive. People find it very good to visit places that have got scenic beauty, mountains हो गए, lakes हो गए, sea coasts हो गए जहाँ पे बहुत खूबसूरत सनसेट दिख रहा है आपको. माउंटेन्स ऐसे हैं जहाँ पे लाइक बहुत अच्छा आपको सनराइज दिख रहा है. लेक्स जहाँ पे खूब ब्यूटीफुल सीनरी रहती है. कुछ पोएम्स इस पे आती है जैसे लेक आयल ऑफ इनिसफ्री. दैट इज़ वन ऑफ अ ब्यूटीफुल पोएम जो आपको इमेजिन करवाती है एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप का. माउंटेन से आई रिमेंबर वंस आई हैड विजिटेड केरला, मुन्नार स्पेशली फ्रेंड्स, एंड वहाँ पे there was this resort, I wouldn't be naming it, but probably it was Windermere. You open the door and the clouds come in, the balcony window and the clouds come in. So these all places are certain places that actually provide solace to your mind. बहुत अच्छा लगता है दोस्तों ऐसी जगहों पे जाना. सी कोस्ट कोई सा ऐसा, probably you have been to Goa, you have been to Coromandel coasts, और you have been to Kerala coast. कोई से ऐसी भी जगह है जहाँ पे आपको सनसेट बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है. So this is all places that are associated with the landscape. Next comes history and art. एक जगह का पास्ट और वहाँ की कला काफ़ी हद तक लोगों को अट्रैक्ट करती है. ये भी एक जॉनर बन गया है दोस्तों. People actually go ahead and get certain potential attractiveness in these places. ये जगह कहने के लिए एक जगह होती है, लेकिन जब आप वहाँ जाकर उसको महसूस करते हो, उस जगह को देखते, तब उसकी ब्यूटी समझ में आती है. आप राजस्थान गए हैं, लैंड ऑफ पैलेसेस, बहुत सारे पैलेसेस हैं.
सैंड ड्यून्स वगैरह तो है ही दोस्तों, पुष्कर का मेला लगता है, लेकिन पैलेसेस भी वहाँ पे आपको बहुत सारे दिखते हैं। आप वहाँ जाते हैं, इंडिया की बात करें तो जब कहते हैं जब आप वहाँ जाते हैं तो आप उसको महसूस करते हैं। केरला को गॉड जोन कंट्री कहा जाता है, जब आप वहाँ जाते हैं तो आप उसकी ब्यूटी को महसूस करते हैं। तो ये एक पोटेंशियल अट्रैक्टिवनेस है जो ये जगह अपने पास रखती है। देन कम्स सम एंशिएंट टाउन्स। खैर हम लोथाल धोलावीरा की बात कर सकते हैं, हड़प्पा मोहनजोदड़ो की बात अभी नहीं हो सकती दोस्तों, लेकिन एंशिएंट टाउन्स के अंदर एक ऐसा नॉस्टैल्जिया रहता है जो कि लोग तभी महसूस कर पाते हैं जब वो लोग उस जगह को विजिट करते हैं। I remember going to certain towns that have got some palaces, या कुछ ऐसे एरियाज जैसे कि एमपी में एक जगह मांडव करके, मांडू कहते हैं, वहाँ पे भी जब आप विजिट करते हैं आपको पूरा शहर कहीं ना कहीं पुराने लाइक 14-15 सेंचुरी के किलों से भरा हुआ दिखता है दोस्तों। आप वहाँ पैलेसेस देख सकते हैं, वो ह्यूज मॉन्यूमेंट्स जिसे हम कह सकते हैं, वी कांट इवन इमेजिन बिल्डिंग देम नाउडेज, एंड वो सीनिक ब्यूटी के साथ जुड़े रहते हैं, तो दैट थिंग बिकम्स मोर अट्रैक्टिव। आर्कियोलॉजी के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह होती है दोस्तों। आपको एक जगह की पास्ट पता चलती है, आपको वहाँ का आर्ट एंड कल्चर समझ में आता है, वो सब चीज़ें आपको दिखती है। यूरोप में अगर आप जाते हैं तो आपको पैलेसेस, ग्रैंड पैलेसेस दिखते हैं, मैंशंस दिखते हैं एंड चर्चेस दिखते हैं, और इन चर्च को हम कह सकते हैं दीज आर लाइक ह्यूमंगस चर्चेस दोस्तों। ये ऐसे छोटे मोटे चैपल्स की बात नहीं हो रही, ये बड़े बड़े कैथीड्रल्स की बात हो रही है जहाँ लोग आज भी जाते हैं। प्रेयर ठीक है होती है वहाँ पे, लेकिन उसके साथ साथ वहाँ की सीनिक ब्यूटी को एंजॉय किया जाता है कि इस वास्ट मॉन्यूमेंट को कैसे बनाया गया। एंड फाइनली कम्स कल्चर एंड इकोनॉमी। किसी भी जगह को अगर डिपिक्ट करना है तो उस जगह की कल्चर और उस जगह की इकोनॉमी उसको बहुत अच्छे से डिपिक्ट कर पाती है दोस्तों। क्योंकि होता ये है कि लोग अक्सर कुछ जगहों पे उसकी एथनिसिटी और लोकल कल्चर को देखने के लिए, कस्टम्स को समझने के लिए जाते हैं दोस्तों। अगर बात कर सकते हैं यहाँ पर, वी टॉक अबाउट सर्टन यूरोपियन कंट्रीज, बुल्गारिया, हंगरी, बुदापेस्ट वगैरह है, मेक्सिको, आप जाते हैं साउथ अमेरिका की कंट्रीज जाते हैं, वहाँ का कल्चर बहुत वाइब्रेंट है, फ्लैम्बॉयंट है। इंडिया की बात करें तो लोग राजस्थान, गोवा, उसके बाद में बंगाल, ऐसी सब जगह कल्चर देखने के लिए जाते हैं, एथनिसिटी देखने के लिए जाते हैं। बनारस हो गया आपका, देन कम्स योर प्रयागराज जिसे पहले इलाहाबाद कहा जाता था, मथुरा, ये सब जगह है दोस्तों जहाँ लोग वहाँ की एथनिसिटी को देखने के लिए जाते हैं। हैदराबाद आज फेमस है नवाबों के लिए, तो वी गो हेड। और एक और चीज़ आती है इकोनॉमी। लोगों ने आजकल टूरिज्म के साथ में दो चीज़ें और जोड़ दी है। एक तो कॉस्टिंग कम हो गई है दोस्तों, और लोकल अवेलेबिलिटी ऑफ स्टे काफ़ी फेमस हो गई है। अब आप किसी भी जगह जाके अगर रहना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पर सिर्फ एक बड़े रिच 5 स्टार होटल में ही रह सकते हैं, आप अब वहाँ होम स्टेज में भी रह सकते हैं। अगर आप गोवा जाते हैं, कुर्ग जाते हैं, मुन्नार जाते हैं, देन यू गो टू दार्जिलिंग एंड ऑल, आपको ना ये एक फिनोमेना दिख जाएगा, लोगों ने अपने घर किराए से देना शुरू कर दिए। एंड फॉर अ वीक इफ यू टेक द हाउस यू पे 10 to 15,000, वही चार्ज आपको एक रात का होटल का स्टे लगता है, यूजुअली इफ़ यू स्टे इन अ होटल। और यहाँ पे आपको साफ घर मिलता है, किचन मिलता है, यू कैन कुक, यू आर प्रोवाइडेड ऑल द थिंग्स, और यू कैन गो अहेड एंड ऑर्डर द फूड एंड ऑल, ये सब चीज़ें आपको मिलती है दोस्तों, बट एट अ लो कॉस्ट। तो जैसे इकोनॉमी कम होती गई है, कॉस्टिंग कम हो गई है, लोगों ने सडनली टूरिस्ट अट्रैक्शंस बिल्ड कर लिए। बहुत सारे ऐसे शहर तो इसलिए आजकल फेमस हो गए क्योंकि वहाँ पे अकोमोडेशन बहुत सस्ता हो गया है, सो पीपल हैव स्टार्टेड फ्लॉकिंग देयर। आप बॉम्बे के पास चले जाइए, आपको अलीबाग मिल जाएगा। आप केरल में मुन्नार चले जाइए, वहाँ पे आपको होम स्टेज मिलने लगेंगे। आप कूर्ग चले जाइए, तो ये सब जगह ऐसी बन गई है जहाँ पे अब लोग होम स्टेज में रहना पसंद करते हैं। सो आई होप नाउ यू गेट द टॉपिक टूरिस्ट अट्रैक्शंस एंड हाउ द प्लेस इज लाइक कंसिडर्ड टू बी ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन, व्हाट आर द फैक्टर्स। स्टिल अगर कोई डाउट्स है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना। बाय बाय।